guys, welcome back to my channel, the Humanities section, and our today's topic is Evolution of Psychology from Class 11 Psychology, Chapter 1, What is Psychology? So let's get started. So in Evolution of Psychology, we have various schools of thought such as structuralism, functionalism, gestalt, psychoanalytical, behavioral, cognitive, information processing, and constructivism. So we'll be studying 4 of them in this video, and in the next video we'll be reading about the other 5, because these school of thoughts are really very important and difficult as well to understand. I'll be covering one of them slowly so that you get the concept clearance. So let's get started. Our first school of thought is structuralism. Now the theorist who started this school of thought, structuralism, is William Wundt and Titchener. Now, what are the characteristics of the structuralism? Structuralism says that an early view of psychology suggesting that the field should focus on identifying the basic structures of the human mind, कॉन्शियसनेस इन पर्टिकुलर. ना स्ट्रक्चरिज्म का जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें ये कहता है कि एक बहुत ही पुराना व्यू ऑफ साइकोलॉजी, सबसे पुराना स्कूल है स्ट्रक्चरिज्म हमारी साइकोलॉजी का, इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी का, जो कहता है कि साइकोलॉजी जैसी जो फील्ड है उसका फोकस कहाँ होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन माइंड पे. Now human mind is different from human brain. Do not confuse it with the brain. हम यूजुअली माइंड और ब्रेन को एज सिनोनिम्स ही यूज़ करते हैं, बट दे आर डिफरेंट. नाउ व्हाट इज़ अ माइंड? माइंड इज़ अ कंसेप्ट. नाउ माइंड जो है एक कंसेप्ट है. इट रेफर्स टू द यूनिक सेट ऑफ इंडिविजुअल सेंसेशंस, परसेप्शंस, थॉट्स, मेमोरीज, ड्रीम्स, मोटिव्स एंड इमोशनल फीलिंग्स. एक इंसान का माइंड एक इंसान के ब्रेन से कैसे अलग है? माइंड सिर्फ एक कंसेप्ट है. अब माइंड किसे कहते हैं? जो यूनिक सेट होता है लोगों का, अपना अपना सोचने का एक नज़रिया होता है, सबके अपने अपनी, किसी को कोई बात बहुत जल्दी बुरी लग जाती है, किसी को नहीं भी बुरी लगती, किसी का किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया बहुत ही पॉजिटिव है, किसी का बहुत ही नेगेटिव है, किसी के कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ मोटिव्स हैं, कुछ गोल्स हैं, कुछ फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, मेमोरीज हैं. सो ये सब जो पूरा सेट है जो सबके पास अपना अपना अलग होता है, यूनिक होता है, हम इसे माइंड कहते हैं. एंड व्हाट इज़ द ब्रेन? ब्रेन इज़ द फिजिकल पार्ट. फिजिकल जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है एज एन ऑर्गन इज़ द ब्रेन. सो माइंड एंड ब्रेन आर क्वाइट डिफरेंट. Moving forward, it says that structuralists believe that psychology should be about analyzing consciousness into its basic elements. Now it says कि स्ट्रक्चरलिस्ट्स कौन है? स्ट्रक्चरलिस्ट वो इंसान है जो स्ट्रक्चरिज्म में बिलीव रखते हैं. उनका मानना क्या है कि साइकोलॉजी का काम होना चाहिए कॉन्शियसनेस, यानी हमारी अंतरात्मा को एनालाइज करना, हमारे जो अंदर थॉट्स प्रेजेंट है, डिज़ायर्स, ड्रीम्स, मोटिव्स, इमोशंस प्रेजेंट है, उन्हें एनालाइज करना इनटू इट्स बेसिक एलिमेंट्स. सबसे छोटे सबसे बेसिक एलिमेंट्स, जैसे एक बिल्डिंग का बेसिक एलिमेंट उसके ब्रिक्स, उसका वुड, उसका सीमेंट होता है, वैसे ही हमारी कॉन्शियसनेस के बेसिक एलिमेंट्स तक साइकोलॉजी को एनालाइज करना जो है हमारा गोल होना चाहिए. Now it says Titchener and his followers relied on introspection, a process by which a person makes careful, systematic self-observations of one's own conscious experience. Now it says कि Titchener जो हमारे सेकेंड थियरिस्ट है स्ट्रक्चरिज्म के लिए, एक्सेप्ट विलियम वुंड, वो कहते हैं कि टिचनर और उनके फॉलोअर जो हैं उनका सारा जो एक्सपेरिमेंट है, जो भी उनकी जो खोजें हैं, सब बेस्ड है इंट्रोस्पेक्शन पे. ना व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंट्रोस्पेक्शन? इंट्रोस्पेक्शन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक इंसान, यानी जो हमारा सब्जेक्ट है, जिसे प्रॉब्लम्स हैं, जिसके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करें, वही अपने आप के ऊपर जो है अपना जो है सेल्फ ऑब्जर्व करता है, सिस्टमैटिकली, केयरफुली अपने एक एक इमोशन को समझने की कोशिश करता है, उसकी आत्मा क्या एक्सपीरियंस कर रही है, कोई दुख, कोई सुख, कुछ भी एक्सपीरियंस जो कर रही है, उसका एक सिस्टमैटिक सेल्फ ऑब्जर्वेशन लेता है और हमारे साइकोलॉजिस्ट को बताता है कि सर मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है. तो टिचनर और उनके फॉलोअर्स जो भी जो है खोज करते थे, जो भी एक्सपेरिमेंट करते थे, वो सब इंट्रोस्पेक्शन पे बेस्ड होते थे. नेक्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट लैब बाय विलियम वुंड, 1879, लेप्सिग, जर्मनी.
सबसे पहला लैब विलियम वुड ने जो है सेटअप किया था। वैसे भी ऐसा सकते हैं स्ट्रक्चरिज्म इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट फॉर द साइकोलॉजी। सबसे पहला जो है एवोल्यूशन की तरफ स्टेप था ये। और फर्स्ट लैब फिर किसने सेटअप की होगी? ऑब्वियसली द वन हु स्टार्टेड द स्ट्रक्चरिज्म, विलियम वुड ने जो है 1879 में पहली लैब सेटअप की इन लेप्जिग जर्मनी प्लेस में ये पहली लैब जो है सेटअप की गई। मूविंग फॉरवर्ड, what are the merits and demerits of structuralism? Talking about merits, पहला मेरिट है फर्स्ट सीन एज अ साइंस। नाउ स्ट्रक्चरिज्म स्कूल ऑफ थॉट ने साइंस का दर्जा दिया हमारी साइकोलॉजी को। साइकोलॉजी वॉज नॉट ट्रीटेड एज साइंस बिफोर, जैसे कि हमने पढ़ा है इन द प्रीवियस वीडियो कि इट wasn't being given the उपाधि of a science. It was not being given that, but after the structuralism came, it was being seen as a science. Why so? Because we were getting some experiments in there, so it was treated as science only, that science has also experiments and now psychology has also experiments, thus they both belong to one science. Now exploration of mind, the second merit is exploration of mind, that कि हम इसके अंदर जो है हमारे माइंड को एक्सप्लोर करते हैं। माइंड मतलब हमारे थॉट्स को, हमारे ड्रीम्स को, हमारे परसेप्शंस को, हमारी मेमोरीज को, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो भी माइंड जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है उन सबको हम लोग जो है एक्सप्लोर करते हैं। मूविंग ऑन टू डीमेरिट्स, it is less scientific as it was subjective and could not be verified. Now what is the problem for structuralism? जैसे कि हमने अभी पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स में इन द सेकेंड पॉइंट ओनली कि टिचनर और उसके फॉलोअर्स जो थे वो इंट्रोस्पेक्शन पे बहुत हेवीली रिलाइड करते थे। तो इंट्रोस्पेक्शन का प्रॉब्लम ये है कि इट वाज वेरी सब्जेक्टिव। आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव वेरीज, it can be has thousands of answers, but in objective it is either true, either false, either yes, either no. We have a fact there, but in subjective we don't have a fact. So demerit is it is less scientific because it was subjective. A person can twist its own memories, its own feelings. He can say that when my boss was scolding me, I was feeling like he is doing right for me. अगर वो ऐसा बोलेगा, अगर उसे बुरा भी लग रहा होगा तब भी वो ऐसा ही बोलेगा कि मुझे तो अच्छा लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था, वो शायद मुझे इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बात साइकोलॉजिस्ट को पता नहीं चलेगी, ऑब्वियसली बिकॉज वो कोई भगवान नहीं है, ही इज़ ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। सो इसीलिए ये बहुत बड़ा डीमेरिट था, हम गलत कंक्लूजन्स पर भी पहुंच सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू फंक्शनलिज्म, द सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट इज फंक्शनलिज्म। द फर्स्ट theorist who started functionalism is William James and John Dewey. These two theorists started functionalism school of thought. Now what are its characteristics? The study of psychology should focus on consciousness. Now it says it comes up with a different idea about psychology. It says that it should be focusing on consciousness. हमारी अंतरात्मा पर उसका फोकस होना चाहिए, हमारी अंतरात्मा को समझने की कोशिश करनी चाहिए। स्ट्रक्चरिज्म का क्या कहना था कि हमारे जो है माइंड के स्ट्रक्चर्स पे आप फोकस कीजिए, आप उसके बारे में पढ़िए। और फंक्शनलिज्म कहता है कि आप कॉन्शियसनेस पर फोकस कीजिए, हमारी अंतरात्मा पर फोकस कीजिए। Now, William James supposed that psychology should focus on what the mind does and how behavior functions in making people deal with the environment. Now, William James का कहना है कि साइकोलॉजी का जो ध्यान है वो किधर होना चाहिए कि माइंड क्या करता है और कैसे बिहेवियर फंक्शन जो है हेल्प करता है पीपल को उनकी एनवायरनमेंट से डील करने के लिए। कि हम एनवायरनमेंट जो है हमें पता है कि रेगुलरली वो चेंज होता है, आज कुछ है कल कुछ होगा। सो बिहेवियर एलिमेंट जो लोगों में प्रेजेंट होता है, हम कुछ कहते हैं कि कुछ लोग बड़े खुश मिजाज बिहेवियर के हैं, कुछ लोग बड़े गुस्सैल जो है बिहेवियर के हैं। तो उनके बिहेवियर फंक्शंस उन्हें कैसे मदद करते हैं एनवायरनमेंट से डील करने के लिए। कोई बहुत गुस्सैल है तो अपने एनवायरनमेंट से वो कैसे डील करता है, अगर उससे कुछ गलती हो जाती है तो वो ज़ोर से चिल्लाता है और सब उसकी बात मानने के लिए जो है तैयार हो जाते हैं कि यार इससे कौन पंगा मोल लेगा। लेकिन जो बड़ा खुश मिजाज है उसके साथ लोग रहना बहुत पसंद करते हैं कि यार इसको बुलाना ज़रूर, इसको पार्टी में बुलाना ज़रूर, बिकॉज ये बहुत ही हैप्पी टाइप ऑफ इंसान है, पूरा जो है
पार्टी जो है बहुत ही ज़्यादा ब्राइटन अप हो जाएगा इसके आने से। एंड विलियम जेम्स का कहना है कि माइंड पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है कि माइंड क्या करता है, क्या प्रोसेस जो है वो फॉलो कर रहा है वो। John Dewey argued that human beings seek to function effectively by adapting to the environment. John Dewey का कहता है कि जो human beings हैं वो regularly adapt करते हैं environment के साथ so that they can function effectively. अगर मैं time के साथ ना change हूँ, अपने environment के साथ ना adapt करूँ, तो मैं effectively function नहीं कर सकती। अब जैसे बाहर जो है हमारा पैंडमिक चल रहा है, तो अगर मैं कोई प्रिकॉशंस ना लूँ, मैं अपने हाथ ना धोऊँ, मैं सैनिटाइजर्स ना यूज़ करूँ, मैं अपना जो सामान लेकर आ रही हूँ घर में वो सैनिटाइज ना करूँ, मैं मास्क यूज़ ना करूँ, तो मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। मैं बाहर जाके कोई काम नहीं कर सकती क्योंकि मैं जब सेफ्टी जो है रूल्स फॉलो नहीं कर रही, जो सेफ्टी के इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो नहीं कर रही, तो आई कैन कैच पैंडमिक। वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, मैं इफेक्टिवली फंक्शन नहीं कर पाऊँगी। सो जॉन ड्यूई का कहना है कि ह्यूमन बींग्स जो है वो रेगुलरली अडेप्ट करते हैं इन्वायरमेंट के साथ, जैसे इन्वायरमेंट चल रहा है उसी के साथ अडेप्ट होने की कोशिश करते हैं सो दैट दे कैन फंक्शन इफेक्टिवली। नाउ व्हाट इज द फोकस ऑफ फंक्शनलिज्म? The focus of functionalism was on how consciousness helps human beings to cope with the challenges and changing environment. वो कहता है फंक्शनलिज्म का फोकस कहाँ होना चाहिए, ये देखने में कि कॉन्शियसनेस कैसे हेल्प करती है ह्यूमन बींग्स को ताकि वो चैलेंजेस को फेस कर सके, डे टू डे चैलेंजेस को फेस कर सके और इन्वायरमेंट के साथ चेंज हो सके। Now next point is it was influenced by Darwin's theory of evolution. Now here comes the science touch. It says कि Darwin's theory of evolution, जिसने भी साइंस 9th में पढ़ी है और 11th-12th में भी पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी के साथ ही, उन्हें पता होगा कि Darwin's theory of evolution क्या है। बाकी इसका कोई बहुत ज़्यादा खास महत्व नहीं है इसमें। It is just for the reference कि yes, it is being connected to the science. Moving forward, what are the merits and demerits of functionalism? Merit is focus on how the mind works, unlike structuralism जो focus करता था on the structure of mind. Now next merit is incorporating other science like Darwin's theory of evolution. It is incorporating other sciences also. It is becoming more scientific. Moving forward, could not substantiate. Demerit is the could not substantiate. Now what is the meaning of substantiate? That it could not be proved. फंक्शनलिज्म के बारे में बहुत जो ये थियोरी जो है ये निकली तो थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी ये प्रूफ नहीं हो पाई कि येस इट डज एग्जिस्ट, ऐसा कुछ भी प्रूफ नहीं हो पाया, सो इट कुड नॉट बी सब्सटैंशिएटेड। मूविंग फॉरवर्ड इज साइकोएनालिसिस। द थियरिस्ट इज सिगमंड फ्रॉइड। नाउ सिगमंड फ्रॉइड इज वन ऑफ द मोस्ट important person in the study of psychology. The reason behind is that most of the theories are by Sigmund Freud. If it is about the psychological disorders, the treatment of psychological disorders, you will be reading all this in class 12th. You will be finding Sigmund Freud every now and then, so he is a very important person. You have to remember him every time you read psychology. Moving forward is characteristics of psychoanalysis. He stated that human beings are motivated by unconscious desire for gratification of pleasure-seeking desires. Now he says that human beings are motivated. That human beings जो भी करते हैं वो unconscious desire, यानी उनको भी नहीं पता होता है, ऐसी कोई इच्छा उनके अंदर है कि वो अपनी pleasure-seeking desire जिनसे उन्हें pleasure मिले वो उन डिज़ायर्स को पूरा करे। वो बेसिकली उसे पता नहीं होता, जैसे हमारी काफ़ी सारी नीड्स ऐसी होती है जो हमें पता नहीं होता एग्जिस्ट करती हैं और हमारे अंदर उन्हें पूरा करने की चाह भी होती है। तो उसका कहना है कि ये जो हमें नहीं पता कि हमारे अंदर प्लेजर सीकिंग डिज़ायर्स है और हमें ये भी नहीं जानते कि हमारे अंदर उसे पूरा करने की भी चाह है, उसी से ह्यूमन बींग्स जो है मोटिवेट होते हैं और काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कुछ इंसेन क्रिमिनल्स के बारे में अगर कभी कोई केस स्टडी पढ़ते हैं तो यू विल नोटिस कि काफ़ी सारे उनमें से कहते हैं कि यार जज विल बी आस्किंग कि आपने ऐसा क्यों किया, तो क्रिमिनल्स विल से कि मैंने ऐसा कर दिया पर मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया, लाइक मेरा मन किया और मैंने कर दिया, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा पर्टिकुलर रीज़न के साथ क्यों किया, मुझे किसी से बदला नहीं लेना था, मेरी कोई इससे आपसी दुश्मनी नहीं थी, फिर भी मेरा मन कर रहा था। एंड काफ़ी हीडियस क्राइम्स होते हैं, हार्ट रेंचिंग क्राइम्स, दिल दहला देने वाले जो है क्राइम्स करते हैं वो लोग और उन्हें खुद ही नहीं पता था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। सो
यहाँ पर आती है प्लेजर सीकिंग डिज़ायर्स। यहाँ पे उन्हें उस चीज़ों से कुछ प्लेजर मिलता है जिन्हें फुलफ़िल करने के लिए उनके अंदर एक इच्छा होती है जो उन्हें ऐसा काम करने पर मजबूर करती है, जबकि उन्हें खुद भी इन चीज़ों का एहसास नहीं होता है। Moving forward, he stated that human behavior is dynamic manifestation of unconscious desires and conflicts. Now he says कि human behavior जो है वो dynamic manifestation है। What is dynamic manifestation? जो change होता रहता है, which can't be controlled. आज ऐसा है तो कल वैसा होगा। And what is it? What dynamic manifestation is? It is of unconscious desires and conflicts. बहुत सारे हमें अगर ना जानने वाले हैं, मुझे नहीं पता, मेरे अंदर कुछ डिज़ायर्स हैं और उनको उन डिज़ायर्स की जब रियलिटी के साथ लड़ाई होती है, दैट दोज कॉन्फ्लिक्ट्स, ये जो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, डायनामिक मैनिफेस्टेशन है, यही ह्यूमन बिहेवियर कहलाता है। कभी जो है ये मैनिफेस्टेशन कभी रियलिटी की तरफ ज़्यादा होता है, कभी रियलिटी भारी पड़ जाती है मेरे अनकॉन्शियस डिज़ायर्स पर, और कभी मेरे अनकॉन्शियस डिज़ायर्स भारी पड़ जाते हैं रियलिटी पर। मूविंग फॉरवर्ड, what are the merits and demerits of psychoanalysis? Yes, merit is here. First merit is focused on unconscious. काफ़ी सारी जो है अभी हम पढ़ रहे थे जो पुराने स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं वो आर बेसिकली बेस्ड ऑन माइंड, conscious and mind. Psychoanalysis was the first school of thought which is talking about unconscious. Moving forward, focused on individual desire. हर एक इंसान की अपनी अपनी इच्छा पर बेस्ड है ये थ्योरी। ये वैसे ही काम करेगी जैसे सामने वाले की इच्छा होगी। Came up with the talking cure. Now it was the first school of thought which came up with the talking cure. Talking cure means like if I'm feeling depressed, if I'm feeling I'm not feeling right, if I feel that I need someone to talk to, if I need someone to listen to my problems and give me some expert advice, some professional advice, then I can go to a psychologist and say that, see, I have some problems, I'm facing some psychological issues, so please help me out, talk to me, give me some talking therapy. So this talking cure was first evolved in psychoanalysis school of thought. Moving forward are the demerits. Heavily relied on introspection. Yes, it is a very big problem. When talking is a cure, we can hide our embarrassing desires. If I am feeling that if I say that I have this silly desire to be fulfilled, people might feel that I am crazy, या I have to face embarrassment, तो मैं ये चीज़ छुपा सकती हूँ, मैं ये चीज़ नहीं बताऊँगी। हेविली रिलाइड ऑन इंट्रोस्पेक्शन, हमें पता है इंट्रोस्पेक्शन का जो डीमेरिट क्या होता है कि सब्जेक्टिव होती है नेचर में, मैं कुछ चीज़ें छुपा भी सकती हूँ और सामने वाले को इस चीज़ की पता भी नहीं चलेगा, हमारे साइकोलॉजिस्ट को नहीं पता चलेगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रॉब्लम्स हैड सब्जेक्टिव बायस। ना अनदर प्रॉब्लम्स काम, एक सब्जेक्टिव बायस जो है सब्जेक्ट की तरफ से है विच इंट्रोस्पेक्शन, और दूसरा जो सब्जेक्टिव बायस है वो है हमारा साइकोलॉजिस्ट की तरफ से। अगर एक इंसान कहता है कि मेरी जॉब चली गई है, मेरी फैमिली मेरा साथ नहीं देती है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड आई एम फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ, देन द साइकोलॉजिस्ट कैन थिंक कि यार इसे गुस्सा बहुत आता है, हो सकता है इसके गुस्से की वजह से इसका जो है फैमिली प्रॉब्लम चल रहा हो, या और इसे दिक्कतें जो है फेस करनी पड़ रही हो। तो यहाँ पर जो है सब्जेक्टिव बायस जो है फेस करने को आ सकता है। साइकोलॉजिस्ट कैन थिंक इन हिज और हर ओन वे, जहाँ पर हमारा जो क्लाइंट है दैट विल बी फेसिंग द प्रॉब्लम, उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, उसकी प्रॉपर जो है प्रॉब्लम जो है साइकोलॉजिस्ट को समझ में नहीं आएगी। मूविंग फॉरवर्ड इज बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। नाउ the theorist which started them was Skinner, Pavlov, Watson and Bandura. Now Skinner, Pavlov, Watson and Bandura ये जो है अब आपको वापस दोबारा मिलेंगे in I guess chapter number 2 or something in the class 11th only. They'll be teaching you about learning and all, how do you learn things, how do you learn behavior. Skinner, Pavlov, Watson, Bandura, they have worked in that, they work in the behavior manner only, the behaviorist school of thought. Moving forward, what are the characteristics of behaviorist school of thought? It states that only observable overt activities that can be measured scientifically should be studied by psychology. Now they say कि साइकोलॉजी को सिर्फ वही पढ़ना चाहिए जो या तो ऑब्जर्वेबल हो, बाहर दिखने वाली एक्टिविटीज़ हो जिसे साइंटिफिकली मेजर किया जा सकता हो। साइकोलॉजी को सिर्फ उतना पढ़ने की ज़रूरत है, उसको ये नहीं पढ़ने की ज़रूरत कि माइंड के क्या स्ट्रक्चर है, हमारी अनकॉन्शियस डिज़ायर क्या है। ही सेज इतना कॉम्प्लिकेटेड हमसे तो नहीं होगा,
तो हम सिर्फ वही जो है एक्टिविटीज़ देखेंगे जो ऑब्जर्वेबल होंगी, ओवर्ट होंगी और साइंटिफिकली मेजर्ड होंगी. नाउ जॉन वाटसन सेज रिजेक्टेड द नोशन ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड कॉन्शियसनेस. जैसे हमें पता है कि पिछली 2-3 जो भी हमने स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़ी हैं उनका एक ही प्रॉब्लम है, इंट्रोस्पेक्शन एंड कॉन्शियसनेस. मोस्टली जो उनके पास तरीका है टू टेक आउट द इमोशंस आउट ऑफ द क्लाइंट इज इंट्रोस्पेक्शन. तो जॉन वाटसन कहते हैं मैं ये नोशन ही रिजेक्ट करता हूँ. ही इंस्टेड स्टेटेड दैट साइकोलॉजी वाज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर और रिस्पॉन्सेज विच कैन बी मेजर्ड एंड स्टडीड ऑब्जेक्टिवली. जॉन वाटसन कहते हैं देखो साइकोलॉजी जो है स्टडी ऑफ बिहेवियर है. आप बिहेवियर को रीड करो, रिस्पॉन्सेज को रीड करो जिन्हें आप मेजर कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिवली पढ़ सकते हैं. मूविंग फॉरवर्ड इज द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट. Merit is emphasis on observable, explainable and scientific methodology. ये इसका merit है. Unlike demerits of last 3 school of thoughts की introspection subjective in nature. Now the second merit is specific techniques for disorders. Now every disorder has a different technique. Behaviorist school of thought का यही merit है कि हर disorder के लिए आपके पास अलग एक तरीका है, so you don't get confused. Moving forward is the demerit of behaviorist school of thought. Looks only at the symptom. Now the problem is that कि सिर्फ ऊपर के सिम्टम से ही जो है बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट जो है वो आइडिया लगाता है कि इसे क्या प्रॉब्लम होगी. इट कैन नॉट गो डीप इनसाइड. कई बार होता है लोग लोग स्माइल करते इवन दो दे आर हर्टेड इनसाइड. सो अगर एक बिहेवियरिस्ट की बात माने तो हमें दूसरे सामने वाले की स्माइल देख के समझ जाना चाहिए दैट ही इज़ रियली वेरी हैप्पी, ही और शी इज़ रियली वेरी हैप्पी इन हिज और हर ओन लाइफ. एंड हम उसके ऊपरी सिम्टम्स की तरफ जाएंगे, हम उसके ओवर्ट बिहेवियर की तरफ जाएंगे रादर देन टॉकिंग टू हिम एंड टेकिंग आउट द रियल इमोशंस आउट ऑफ द पर्सन. Moving forward does not dwell in past. Now this is also a drawback. The reason behind is काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारी प्रेजेंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के पीछे हमारा पास्ट का हाथ होता है. समवन हु गेट्स एंग्री एट लिटिल बिट थिंग्स, जो लिटिल बिट थिंग्स पे गुस्सा है उसका शायद बचपन बहुत ही प्रॉब्लम्स में बीता है, उसके पेरेंट्स बहुत ही अब्यूज़िव नेचर के हैं, या कोई भी रीज़न हो सकता है. उसको जिन्होंने पाला है वो अब्यूज़िव हो सकते हैं, या उसके पेरेंट्स में से फादर या मदर में से कोई बहुत ही एग्रेसिव नेचर का हो सकता है. सो इसलिए पास्ट के बारे में भी जानना उतना ही ज़रूरी है जितना हमारा सामने वाले के ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को जानना है. सो दिस इज़ द डीमेरिट बिहाइंड द बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट. Now moving forward, yes, the video has come to an end. So thank you guys for watching my video. Please like, share, comment on my video. Also do not forget to subscribe the channel and click the bell icon for new updates. Thank you so much.